बगरौल विद्यालय में लापरवाही और अनियमितताओं के चलते अतिथि शिक्षक हुए बाहर, प्राचार्य ने किया आरोपों का खंडन। नमस्कार, मैं शालिनी गुप्ता, संवाददाता संतोष लोधी और आप देख रहे हैं नोफिका न्यूज। मामला पन्ना जिले के शाहनगर विकास खंड अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बगरौल का है, जहां पर विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में बरती जा रही लापरवाही एवं अनियमितताओं के आधार पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्ताव डालकर पूर्व सत्र में कार्यरत 2 अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का कहना है कि विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक यदुनंदन प्रजापति एवं कैलाश लोधी द्वारा विद्यालय में लगातार लापरवाही अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसमें निकाले गए अतिथि शिक्षकों द्वारा समय पर विद्यालय न पहुंचना, समय पर पाठ्यक्रम का पूरा न होना, अध्यापन शैली से पारंगत न होना, साथ ही बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं होना शामिल है। 2024-25 में बगरौल विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मेरिट लिस्ट के आधार पर नियमबद्ध तरीके से की गई है, लेकिन इस वर्ष अतिथि शिक्षक यदुनंदन प्रजापति एवं कैलाश लोधी को विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त की गई है, जिसका मुख्य कारण उनकी लापरवाही और अनियमितताएं थी। इस संबंध में अतिथि शिक्षक यदुनंदन प्रजापति एवं कैलाश लोधी द्वारा विद्यालय प्राचार्य राम प्रसाद अहिरवार पर अतिथि शिक्षक के नियुक्ति मामले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है, जिस संबंध में बगरौल प्राचार्य द्वारा बताया गया कि सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक नियुक्त प्रक्रिया में किसी भी आवेदक से नियुक्ति को लेकर किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई है। साथ ही विद्यालय से बाहर निकाले गए अतिथि शिक्षकों द्वारा भर्ती प्रक्रिया में रिश्वत मांगने के सभी आरोपों का मैं खंडन करता हूँ। इस सत्र में विद्यालय में पूर्व में कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों की निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बगरौल विद्यालय में कार्यरत पूर्व अतिथि शिक्षकों के विद्यालय में अध्यापन कार्य एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण के बारे में जैसे ही छात्र छात्राओं से बातचीत की गई, उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षक यदुनंदन प्रजापति और कैलाश लोधी द्वारा अध्यापन कार्य में लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। साथ ही बच्चों का कहना है कि इन दोनों अतिथि शिक्षकों का छात्र छात्राओं से मित्रवत व्यवहार नहीं था और इन अतिथि शिक्षकों की अध्यापन शैली खराब थी, जिसके चलते हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। हमारी मांग है कि इन दोनों अतिथि शिक्षकों को दोबारा बगरौल विद्यालय में न रखा जाए, बल्कि उनकी बजाय किसी दूसरे प्रशिक्षित अनुभवी अतिथि शिक्षक को रखा जाए, जिससे समय पर हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो सके और हम अपने बेहतर भविष्य बना सके। बने रहिए ऐसी ही खबरों के अपडेट के लिए नोफिका न्यूज के साथ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th क्लास। अच्छा, पूर्व में जो अतिथि शिक्षक थे कैलाश लोधी और यदुनंदन प्रजापति, क्या उनसे पढ़ाई की है आपने? जी। अच्छा, उनकी पढ़ाने की अध्यापन शैली कैसी थी? सर वो टाइम से स्कूल नहीं आते थे और क्लास भी कम अटेंड करते थे। अच्छा। और सर कोर्स भी अपना पूरा नहीं कराते। अच्छा, उनका आपके प्रति व्यवहार कैसा था? उनका रवैया कैसा था? क्या उनके द्वारा लगातार क्लासें ली जा रही थी? नहीं दी जाती। अच्छा, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? नहीं। क्या नाम है आपका? सत्यम गुप्ता। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। अच्छा, बगरौल विद्यालय में पिछले सत्र में जो अतिथि कार्यरत थे कैलाश लोधी और यदुनंदन प्रजापति, उनको इस बार विद्यालय प्रबंधन द्वारा बाहर किया गया है और उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं उनके व्यवहार के चलते। तो आप बताइए उनकी पढ़ाने की शैली कैसी थी? वो कोर्स पूरा न करा पाते रहे और वो कभी कभी आते रहे स्कूल और कभी आते ही नहीं रहे। अच्छा, उनका व्यवहार कैसा था आपके प्रति? व्यवहार तो ठीक ठाक था, लेकिन पढ़ाते सही नहीं रहे। अच्छा, वो समझाते नहीं। तो इस बार उनको विद्यालय से बाहर किया गया, उनकी सेवाएं समाप्त की गई। क्या चाहते हैं आप? आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हमारे उनकी जगह कोई अच्छा टीचर आए अच्छा, बस। और क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रसाद चौधरी। अच्छा, आप बगरौल विद्यालय में कितने सालों से अध्यापन करा रहे हैं? यहाँ मैं 6 वर्ष से हूँ और 2008 से आज तक कार्यरत हूँ, 15-16 साल के लगभग। पूर्व में पिछले सत्र में आपके विद्यालय में कार्यरत 2 अतिथि शिक्षक थे कैलाश लोधी और यदुनंदन प्रजापति, उनको इस बार विद्यालय प्रबंधन द्वारा बाहर किया गया है। क्या उनकी पढ़ाने की शैली कैसी थी आपके अनुसार? शैली नहीं थी, मेरे से भी बच्चा बता रहे थे कि उनकी पठन पाठन की शैली सही नहीं है, बच्चा संतुष्ट नहीं थे। इतना ही नहीं बल्कि माहौल के तौर पे वातावरण है जो उनका भी प्रतिकूल था, क्योंकि वातावरण एक समाज पे, राज्य पे, राष्ट्र पे निहित होता है, तो इनको पढ़ाई से संबंधित माहौल भी रहना पड़ता है। क्योंकि 17, 18, 20 साल तक की बच्चियां होती हैं तो वो भी अपना हित अनिहित जानते हैं। कहीं हास्यप्रद करना उनसे, कहीं किसी प्रकार से वार्तालाप करना, तो वो असंतुष्ट हैं। इसलिए उन्होंने
लिख के भी दिया रहा कि इनसे पठन पाठन से हम असंतुष्ट हैं, इनके कार्य व्यवहार से तो कैलाश सिंह लोधी यदुनंदन से न रखा जाए। अच्छा, छात्राओं के प्रति उनका कैसा रवैया था? उनका रवैया असंतुष्ट था, उन्होंने लिख के भी दिया है प्राचार्य को, फिर प्राचार्य को उन पे एक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि यदुनंदन प्रजापति और कैलाश लोधी को दोबारा स्कूल में रखा जाना चाहिए? नहीं ना बबन, तो हम वैसे गेस्ट हैं, हम नहीं चाहते कि क्या किसी का नुकसान कुछ भी हो। आखिरकार हमारे जो गेस्टन का जो दायित्व बनता है वो यही बनता है कि बच्चन को पठन पाठन से संतुष्ट रहें। यदि रिजल्ट कम है उनका या रिजल्ट अच्छा नहीं है तो और कार्य व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो बच्चा लिखित में यदि दे देते हैं तो उनकी सेवा समाप्ति है। इस पर प्राचार्य को एक्शन लेना पड़ता है। चलिए, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। अभी उन्होंने आरोप लगाया है संकुल प्राचार्य पे, जो आपके यहाँ पे स्कूल में हैं, उन पे लगाया कि जो भर्ती हुए अतिथि शिक्षक की उसमें रिश्वत की मांग की गई है प्राचार्य द्वारा। उससे कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं होते। वो इससे तो और ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो आपकी भर्ती हुई है इस सत्र में, आपकी भर्ती हुई कि आपसे पैसे की मांग की गई है? नहीं, आज तक नहीं, कभी नहीं। यदि अच्छा वो आपकी जो भर्ती हुई है किस आधार पे हुई है? क्या मेरिट के आधार पे? आधार पे हुई है। आपसे कोई पैसे की मांग की गई है? नहीं की गई। वो पेशन की मांग तो आती नहीं है। किस लिए नहीं आती? इसलिए कि वो चाहते हैं कि पेशन या सनसनी उनको तो सीधा होता है कि भर्ती के अनुसार जो बच्चा संतुष्ट है, जो रिजल्ट अच्छा देते हैं, पढ़ाते हैं, माहौल भी अच्छा देते हैं, वो इन आधार पे उनको रखते हैं। पेशन का कभी नहीं है। जो कोई आरोप जिनकी नियुक्ति नहीं होती, जिनके नंबर नहीं है सही या जिनकी नियुक्ति नहीं होती, वो सीधा सा आरोप कहीं पेशन पे कहीं किसी पे कर देते हैं, जबकि ये झूठ है। मैं भर नहीं, कोई भी इनसे पूछ लिया जाए तो पेशन का कोई वो नहीं है, वो तो एक झूठा आरोप है। सर, आपका नाम? मेरा नाम है प्रभारी प्राचार्य आर.पी. हरवार, सारस्वत माध्यम बगरौल। अच्छा, आपके बगरौल विद्यालय में पूर्व में जो कार्यरत अतिथि शिक्षक थे कैलाश लोधी और यदुनंदन प्रजापति, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस सत्र में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है अतिथि शिक्षक वाली, उसमें रिश्वत की मांग की गई है आपके द्वारा। क्या यह बात सही है? उनके द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वह गलत है। मैं आज दिनांक तक किसी भी अतिथि शिक्षक के 10,000 रुपये कभी जीवन में नहीं लिए हैं। जो इनके द्वारा आरोप लगाया है पूर्णतः गलत है। अच्छा, विद्यालय प्रबंधन द्वारा कैलाश लोधी यदुनंदन प्रजापति जो अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे पिछले सत्र में, इस सत्र में उनको सेवाएं समाप्त की गई हैं। क्या किस आधार पर उनको बाहर निकाला गया है? इनका आधार परीक्षा फल संतोषजनक न होने के कारण और शासन के आदेशानुसार, शासन की सेवा शर्त के अनुसार इसका परीक्षा फल कम होने के कारण, 30% से कम होने के कारण इनको SNDC समिति के द्वारा, शाला प्रबंधन समिति के द्वारा इनको जो है निकाला गया है। और लड़कों के द्वारा भी इनका जो है कार्य व्यवहार अच्छा न होने के कारण लड़कों की भी द्वारा आपत्ति जताई गई है और उनके द्वारा लिख दिया गया है और ग्रामीणों के द्वारा भी मेरे को आपत्ति आई है कि इसको न किया जाए। जी सर, आपका नाम? रामचंद्र यादव। सर, आप बगरौल विद्यालय में कितने सालों से अध्यापन करा रहे हैं? ये 7वीं साल है। अच्छा, जो अभी यहाँ पे विद्यालय में भर्ती प्रक्रिया हुई अतिथि शिक्षकों की, उसमें यदुनंदन प्रजापति और कैलाश लोधी द्वारा प्राचार्य पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पैसे की मांग की है। इससे संतुष्ट है कि आपसे पैसे लिए गए हैं भर्ती को लेकर? नहीं, हम लोगों से तो कभी नहीं लिए गए हैं। अच्छा, आपकी भर्ती किस आधार पे हुई है? क्या पैसे के आधार पे हुई है या आपने मेरिट के आधार पे चुना गया आपको? मेरिट के आधार पे हुई है, ऑनलाइन 2018 से अभी तक हम लोग कार्यरत हैं यहाँ पे। चलिए, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 12। अच्छा, पूर्व में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे यहाँ पे बगरौल विद्यालय में कैलाश लोधी और यदुनंदन प्रजापति, उनकी पाठन शैली से, मतलब उन्होंने पढ़ाई लिखाई की शैली कैसी थी? आपको कैसा व्यवहार लगा उनका? तो वो टाइम से स्कूल नहीं आते थे और आते थे तो क्लास कभी कभी अटेंड करते थे और हमारा कोर्स भी पिछड़ा हुआ था और उनकी शैली से हम संतुष्ट नहीं थे। अभी जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें विद्यालय प्रबंधन द्वारा कैलाश लोधी और यदुनंदन प्रजापति को बाहर निकाला गया और उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। क्या उनको स्कूल में दोबारा रखा जाना चाहिए? जी, नहीं रखा जाना चाहिए। अच्छा, क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट हैं। चलिए, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। अच्छा, आपके बगरौल विद्यालय में पूर्व में जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे यदुनंदन प्रजापति और कैलाश लोधी, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा था? वो आते थे और बातें करते थे और वैसे ज्यादा पढ़ाई नहीं करते। अच्छा, इस सत्र में विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनको स्कूल से बाहर निकाला गया है, मतलब उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। क्या उनको स्कूल में रखा जाना चाहिए? अच्छा, उनके पढ़ाने के तरीके से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
हम कक्षा 10 पढ़ते हैं। अच्छा, जो आपके यहाँ पे अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे थे पिछले सत्र में, यदुनंदन प्रजापति और कैलाश लोधी, उनको इस सत्र में नहीं रखा गया और उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। क्या उनका व्यवहार कैसा लगा आपको? आपने उनके साथ में अध्ययन किया है। व्यवहार उनका खराब था, इसलिए वो समय पे विद्यालय भी नहीं आते थे और पढ़ाने में उनकी रुचि भी नहीं थी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? उनको स्कूल से बाहर रखा जाना चाहिए? जी, उनको स्कूल से बाहर रखा जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि उनकी जगह दूसरा नया टीचर आए कोई? हाँ, उनकी जगह, दोनों की जगह दूसरे टीचर आए। सर, आपका नाम? अच्छा, आप कितने सालों से बगरौल विद्यालय में अध्यापन करा रहे हैं यहाँ पे? लगभग 6 सालों से यहाँ पे। अच्छा, पूर्व में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे यदुनंदन प्रजापति और कैलाश लोधी, उनको इस सत्र में नहीं रखा गया, उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं और उनके द्वारा प्राचार्य पे आरोप लगाए गए थे कि रिश्वत की मांग की गई। क्या आपसे कोई पैसे की मांग की गई है प्राचार्य द्वारा? तो सर के द्वारा, किसी के भी द्वारा कोई भी पैसे की मांग नहीं की गई। अच्छा, क्या आपकी इस सत्र में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? जी। अच्छा, आपकी भर्ती प्रक्रिया जो हुई है, क्या मेरिट के आधार पर हुई है, पैसे के आधार पर हुई है? मेरिट के आधार पर। अच्छा, जो पैसे नहीं लिए जाते हैं प्राचार्य द्वारा, नहीं लिए जाते हैं? अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार साहू। अच्छा, कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? गणित। कितने सालों से कार्यरत है यहाँ पे? 3 साल से। अच्छा, आप बताइए, जो बगरौल संकुल है, बगरौल विद्यालय में लगातार अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, क्या आपसे उसमें पैसे की मांग की गई है? कभी नहीं। अच्छा, ना कभी पैसे मांगे गए। पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक जो थे यहाँ पे आपके विद्यालय में, कैलाश लोधी और यदुनंदन प्रजापति, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि संकुल प्राचार्य हैं राम प्रसाद अहिरवार, उनके द्वारा पैसे की मांग की गई। इसको लेकर कितने संतुष्ट हैं आप? क्या पैसे के आधार पर भर्ती की जाती है यहाँ पे? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो तो बच्चों के आधार पर, जो बच्चे संतुष्ट रहेंगे जिसकी पढ़ाई पे, उसको रखा जाएगा और जिन बच्चे संतुष्ट नहीं रहेंगे तो उनको भगा दिया। आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है यहाँ पे? हाँ, हमारी अच्छा, भर्ती। क्या आपकी भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के आधार पे हुआ है या पैसे के आधार पे? पैसे की मांग की गई है आपसे? योग्यता के आधार पर। अच्छा, क्या उन्होंने जो आरोप लगाए हैं पैसे, क्या वो सही है या गलत? गलत है, पूर्णतः गलत है। क्योंकि गुड़िया, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 10वीं। अच्छा, जो पूर्व में अतिथि शिक्षक कार्यरत थे आपके बगरौल विद्यालय में, उनको इस बार बाहर निकाला गया है उनके व्यवहार के कारण। तो आप बताइए, यदुनंदन प्रजापति और कैलाश लोधी का व्यवहार कैसा था पढ़ाने का? अच्छा नहीं था सर। अच्छा, क्या समय पर स्कूल आते थे वो? नहीं आते थे। अच्छा, तो इस बार उनको विद्यालय प्रबंधन ने उनकी सेवाएं समाप्त की हैं। क्या आप चाहते हैं उनको दोबारा रखा जाए स्कूल में? अच्छा, क्या चाहते हैं आपके उनकी जगह नया टीचर आए कोई? गुड़िया, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? इस साल 12th है। अच्छा, आपके बगरौल विद्यालय में पूर्व में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे यदुनंदन प्रजापति और कैलाश लोधी, उनके पढ़ाने की शैली कैसी थी? कैलाश सर की अच्छी नहीं थी और मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा टीचर आए। अच्छा, क्या कैलाश लोधी द्वारा समय पर आपका कोर्स कंप्लीट हो पाता था? नहीं हो पाया। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि उनकी जहाँ कोई अच्छा टीचर आए? अच्छा जी। गुड़िया, क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 12th। अच्छा, कैलाश लोधी और यदुनंदन प्रजापति को इस बार स्कूल में नहीं रखा गया, उनकी सेवाएं समाप्त की गई। अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे पिछले साल, तो क्या उनके कार्य से संतुष्ट हैं? उनकी पढ़ाई लिखाई की शैली कैसी थी पढ़ाने की? समय पर कोर्स नहीं हो पाया था कैलाश लोधी का, इसलिए हम चाहते हैं उनकी जगह कोई नया टीचर आए। अच्छा।